क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 16.2 इंट्रोडक्शन। तो बेटा हमने 16.1 का सॉल्यूशन कर लिया है, उसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ा और हमने अब तक क्या क्या पढ़ा बच्चों। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होती है, आउटकम्स क्या होती है और सैंपल स्पेस के बारे में पढ़ा अभी तक। कंप्लीट 16.1 एक्सरसाइज में हमने कंप्लीट में क्या निकाला था, सैंपल स्पेस ही निकाला था कि क्या हमारा सैंपल स्पेस होगा। क्लियर है। आज हम काम करेंगे 16.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके अंदर सेट थ्योरी का भी यूज होगा जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है। तो जिन बच्चों ने वो कर रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया तो मैं यहीं पे कुछ चीजें बता के चलूंगा ताकि तुम्हें क्लियर हो उसके टॉपिक। क्लियर है। तो देखते हैं इवेंट क्या है। जो 16.2 एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों, टॉपिक है इवेंट। अब इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इवेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इवेंट क्या चीज होती है, क्लियर है। तो देखो डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, एनी सबसेट, एनी सबसेट, एनी सबसेट ई ऑफ सैंपल स्पेस, ऑफ sample space S is called an event, is called an event। अब यहाँ पे जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर नहीं कर रखा तो वो सब सेट के बारे में नहीं जानते होंगे। मैं बता देता हूँ बच्चों, मैंने बताया था जैसे यहाँ पे लिख रहा हूं मैंने कोई एक ए सेट लिखा जिसके अंदर क्या है 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट 6 क्या है, नेचुरल नंबर है, ये एक सेट है। ये क्या बच्चों, एक सेट है। जब भी करली ब्रैकेट में लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक सेट बन जाता है। क्लियर है। उसके बाद इस सेट से मैं सबसेट बना रहा हूं। इस सेट से मैंने एक सबसेट लिखा, सबसेट मीन्स बी सेट लिखा, और उस बी सेट में मैंने लिखे एलिमेंट्स क्या क्या, 2 4 और 6। ये मैंने क्या बना दिया, एक सबसेट बना दिया। बी क्या है, एक सबसेट है। किसका किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। तो मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं कि बी इज सबसेट ऑफ ए। जो ये सिंबल होता है, ये सिंबल ये किस चीज का होता है, सबसेट का। ये सिंबल किस चीज का होता है बच्चों, सबसेट का होता है। क्लियर है। तो ये क्या एक सेट था और ये क्या बना मैंने, इसी सेट के अंदर से अगर मैं कुछ एलिमेंट्स लिख दूं वो क्या बन जाता है, सबसेट। तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए, वो लिखने का तरीका ये है। क्लियर इतना। सब सेट और सबसेट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और बच्चों ध्यान रखना, एक सबसेट सेट तो होता ही है, एक सबसेट सेट तो होगा ही। क्या पता ये जो मैंने बी सबसेट बनाया ये कंप्लीट 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर सबसेट के अंदर कंप्लीट एलिमेंट भी आ सकते थे। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। उसके बाद क्या बोला यहाँ पे, एनी सबसेट ई ऑफ ए सैंपल स्पेस, मीन्स जो सैंपल स्पेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सैंपल स्पेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मीन्स सैंपल स्पेस का अगर मैं कोई सबसेट लिख दूं, मीन्स जो सबसेट लिखूंगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ से होंगे, सैंपल स्पेस से। उसी को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। लिख के दिखाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया बच्चों हमने, एग्जाम्पल क्या है, जैसे टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस। एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया, 2 टाइम्स। अगर एक कॉइन है उसको 2 टाइम्स टॉस किया बच्चों, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी ऐड या टेल आने की, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी ऐड या टेल आने की। क्लियर है। तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा उस सैंपल स्पेस में क्या होगा, 2 यहाँ पे एलिमेंट्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी 2 है, इनटू 2 मीन्स कितने आएंगे सैंपल स्पेस में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 आएंगे। तो क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, मैं लिख चुका हूँ बच्चों। तो क्या क्या हो सकती है, ऐड आ सकता है, क्या पता ऐड टेल आ जाए, क्या पता टेल ऐड आ जाए, और क्या पता टेल टेल आ जाए। ये पॉसिबिलिटी है। मीन्स सैंपल स्पेस के अंदर जो भी एलिमेंट्स या जो भी आउटकम्स आएंगी वो क्या क्या आएंगी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इनको हम क्या भी बोलते हैं, इनको हम क्या भी बोलते हैं बच्चों, एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इवेंट्स भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इनको, इवेंट्स, इवेंट्स भी बोलते हैं। क्लियर है, क्या क्या बोलते हैं,
एलिमेंट्स भी बोलते हैं और इवेंट्स भी बोलते हैं। इतना क्लियर है। उसके बाद देखो, हमने सैंपल स्पेस लिख दिया। हम क्या निकालना चाहते हैं, इवेंट बनाना चाहते हैं। तो मैंने एक ए इवेंट लिखा। ये ए क्या है, एक इवेंट बना रहा हूं, और इस इवेंट ए में क्या आने चाहिए, सैंपल स्पेस के ये एलिमेंट आने चाहिए। मीन्स सबसेट किसका होगा, सैंपल स्पेस का। तो एलिमेंट्स किसके आएंगे, सबसेट मीन्स सैंपल स्पेस के होंगे। तो क्या लिखा मैंने, ए इवेंट डिफाइन कर दिया क्या, कि एट लीस्ट, क्या कर दिया बच्चों, एक एटलीस्ट वन हेड। ए जो इवेंट माना वो माना एटलीस्ट वन हेड। मीन्स एटलीस्ट मीन्स कम से कम, एटलीस्ट क्या होगा, कम से कम एक हेड क्या होना चाहिए इसके अंदर प्रेजेंट। तो क्या क्या है हमारे पास, यहाँ से उठाएंगे, कम से कम एक होना चाहिए, दो हो सकते हैं। तो मीन्स क्या क्या आएगा, हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है। यही एलिमेंट्स होंगे किसमें, इवेंट ए में। क्लियर। अब चेक करो, मैंने डेफिनेशन में क्या बोला था, कि हम उसको इवेंट बोलेंगे जो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, सैंपल स्पेस का। तो क्या ये ए है जो ये जिसको मैं इवेंट बोल रहा हूँ, क्या ये सबसेट है किसका, सैंपल स्पेस का। चेक करो, हेड कहाँ से आया, सैंपल स्पेस में है, बिल्कुल। हेड टेल है, टेल हेड है, वो भी है। तो इट मीन सैंपल स्पेस का क्या ये सबसेट है, और सैंपल स्पेस का अगर ये सबसेट है तो ए क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। क्लियर है। मैंने एक बी डिफाइन किया मैंने, क्या कि एटलीस्ट, डिफाइन किया बच्चों, एटलीस्ट वन टेल। बी क्या डिफाइन किया हमने, एटलीस्ट वन टेल। तो इसमें क्या क्या होगा, एटलीस्ट वन टेल मीन्स कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो क्या क्या होगा, हेड टेल होगा, टेल हेड होगा, और टेल टेल होगा बच्चों। क्लियर है, क्या होगा, टेल होगा। क्या इतना क्लियर है। मीन्स एटलीस्ट वन टेल में क्या है, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। एक बार मैं ये एटलीस्ट की चीज बता देता हूं बेटा, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी में यूज होता है एटलीस्ट और एटमोस्ट। बहुत ध्यान से देखना है इनको, एटलीस्ट और एटमोस्ट कंप्लीट प्रोबेबिलिटी में यूज होगा। तो स्टार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये मैं अभी बता के चलूंगा, ताकि 11th क्लास में और 12th क्लास में तुम्हें कोई भी दिक्कत ना आए। कौन कौन से वर्ड हैं, एक एटलीस्ट वन और एक एटमोस्ट। तो एटलीस्ट वन का मीनिंग क्या होता है, लिख देता हूं मैं अलग से, तुमने भी कॉपी में लिखना है। क्या होता है, कम से कम एक। एटलीस्ट मीन कम से कम एक। क्लियर है। या फिर इसी बात को हम कैसे भी बोल सकते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा कितना भी, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कितना भी, कितना भी। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद जो सेकंड वर्ड है, उस सेकंड वर्ड क्या है बच्चों, सेकंड जो वर्ड है, ज्यादा से ज्यादा कितना भी, इस बात को क्या मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, मीन्स इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जितना हो सकता है, जितना हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों। मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम अपनी नोटबुक में लिख सको और तुम्हें पता चल जाए एटलीस्ट वन क्या है। क्लियर है। और जो सेकंड वर्ड है वो क्या है, एटमोस्ट वन। एटमोस्ट वन क्या होता है वो भी लिख देते हैं। एटमोस्ट वन होता है बेटा ज्यादा से ज्यादा एक। अभी करेंगे एग्जाम्पल, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक। क्लियर है। या इसी बात को दूसरे वे में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, कम से कम जीरो, कम से कम जीरो, कम से कम जीरो। क्लियर है। देखो हमने एक इवेंट और बनाने की कोशिश करते हैं। एक सी मैंने डिफाइन किया, क्या, एटमोस्ट वन टेल, एटमोस्ट वन टेल, एटमोस्ट वन टेल। अब देखो एटमोस्ट क्या लिखा है मैंने, ज्यादा से ज्यादा एक। मीन्स एटमोस्ट एटमोस्ट वन टेल का मतलब क्या है, कि ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए। या फिर हमारा काम चल सकता है कि एक भी ना हो। एटमोस्ट मीन्स ज्यादा से ज्यादा एक। तो देखो सैंपल स्पेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक वाले कौन कौन से हो सकते हैं, हेड टेल आ सकता है,
टेल हेड आ सकता है, क्या टेल टेल आएगा? नहीं, क्योंकि एटमोस्ट है, एक से ज्यादा टेल नहीं आने चाहिए। एक से कम आ सकते हैं तो कौन सा भी आ जाएगा? हेड, हेड भी आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्या इवेंट सी क्लियर है? ये सी भी क्या है? एक इवेंट है, और बी भी क्या है? एक इवेंट। और इवेंट क्यों है? क्योंकि ये क्या है? सभी सबसेट है किसके? सैंपल स्पेस के। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ए इज सबसेट ऑफ एस, एस मीन सैंपल स्पेस, ए इज इवेंट। क्लियर है? और ये सिंबल किसका बच्चों? सबसेट का है। बी इज आल्सो सबसेट ऑफ एस मीन सैंपल स्पेस, सी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। और तीनों ए बी सी क्या होंगे? इवेंट होंगे। और ये एस क्या है बच्चों? एक सैंपल स्पेस है। हर चीज को मैंने ओपन करके बता दिया है बच्चों। क्या अभी भी कोई प्रॉब्लम है? क्या मैं जो सेट के बारे में तुम्हें बता रहा हूं उसमें कोई दिक्कत है बच्चों? आई थिंक जिन बच्चों ने सेट नहीं पढ़ रखा उनको भी ये टॉपिक जरूर क्लियर होगा बच्चों। और अगर अभी भी तुम्हें ये टॉपिक क्लियर नहीं है बेटा, तो कहीं ना कहीं से अपने बुक उठाओ और सेट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको पहले कुछ फर्स्ट या 2 एक्सरसाइज में यूज हो जाता है ये सेट वगैरह। इन चीजों को वहां से जरूर पढ़ना है अगर तुम्हें अभी भी क्लियर नहीं है तो। क्लियर बच्चों यहां तक? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले इसको बेटा उतार लो एक बार, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उसके बाद बात आती है बेटा, जैसे हमारे पास जो सैंपल स्पेस था, सैंपल स्पेस, मैं अब सेट थ्योरी में घुस रहा हूं थोड़ा सा बच्चों। जो सैंपल स्पेस था वो किससे डिनोट किया था? कैपिटल एस से। और उसके अंदर जो एलिमेंट्स थे, या जो हम बोले कि बच्चों इवेंट्स तो नहीं, आउटकम्स बोल सकते हैं। आई थिंक मैंने यहाँ पे गलत नाम दिया बच्चों, मैंने ये ऊपर आई थिंक बच्चों गलत नाम दिया है। इवेंट्स नहीं बोलते हैं यहाँ पे, सॉरी, क्या बोलते हैं? आउटकम्स बोलते हैं इनको। कभी कभी हो जाता है बेटा मिस्टेक, ठीक है? क्या बोलते हैं? आउटकम्स एलिमेंट्स। तो सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट्स थे वो क्या क्या थे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही थे। अब बात आती है सर सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। क्या अगर सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट्स हैं तो यहां से सबसेट कितने बन सकते हैं? यहां से सबसेट कितने बन सकते हैं? और सबसेट जितने बनेंगे, क्या वहां से हम इवेंट्स भी क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। जितने यहां से सैंपल स्पेस के बेटा सबसेट बन सकते हैं उतने इवेंट भी बन सकते हैं। तो कैसे हम सबसेट लिखते हैं वो बता देता हूं। देखो, सेट्स थ्योरी में चले जाते हैं 2 मिनट के लिए। किसमें गए? सेट थ्योरी में। हमें यहाँ से क्या पता लगाना है कि ये एक सैंपल स्पेस है और यहाँ से इवेंट कितने होंगे, इवेंट कितने होंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से उतने ही इवेंट होंगे जितने सबसेट होंगे। तो सबसे पहले तो हमें सबसेट ही लिखने आने चाहिए। यहाँ से कितने सबसेट होंगे वो कैसे पता चलेगा कि कितने सबसेट होंगे? देखो बच्चों, सेट थ्योरी में गए, एक मैंने सेट लिया, उस सेट के अंदर मैंने 1 2 और 3 एलिमेंट्स लिए। क्या लिए? 3 एलिमेंट्स। यहां से अब मैं इसके सबसेट लिखना चाहता हूं, इस ए सेट के सबसेट लिखना चाहता हूं, तो इसका एक तो सबसेट 5 ही होता है, ये ध्यान रखना। अगर किसी ने फर्स्ट चैप्टर नहीं कर रखा तो डायरेक्ट ध्यान रखना बच्चों। एक तो क्या होगा? सबसेट 5 ही होगा। मैं यहां से सबसेट लिख रहा हूं किसके? ए के। एक सबसेट तो क्या होगा? 5 होगा। एक सबसेट क्या होगा? 1, जिसके अंदर एक एलिमेंट होगा वो भी क्या होगा? सबसेट होगा, क्योंकि इस सेट में से क्या आ गया? 1 एलिमेंट हो गया। एक सबसेट क्या भी होगा? सिंगल 2 भी होगा। एक सबसेट क्या भी होगा? 3 भी होगा। क्लियर है? एक सबसेट 1 2 भी होगा, एक सबसेट 1 3 भी होगा, और एक सबसेट 2 3 भी होगा। क्लियर बच्चों? और एक खुद के इक्वल भी क्या होता है? एक सबसेट ही होता है। तो या तो मैं लिख सकता हूं यहां से कि एक सबसेट 1 2 3 होगा, या फिर डायरेक्ट मैं क्या लिख दूं? ए ही क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा। तो कितने सबसेट हुए? देखो, ए के सबसेट लिखे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। कितने सबसेट हो गए बच्चों? 8 सबसेट। कितने आ गए? 8 सबसेट। तो कैसे सबसेट्स निकालते हैं? यहां से अगर मैं इस ए सेट के सबसेट निकालू तो मैं यहां से बोल सकता हूं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स
कितने होंगे, कितने होंगे, क्या करेंगे, कैसे काउंट करेंगे, 2 की पावर जितने भी एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8। इट मीन्स इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे। क्लियर है। जैसे हमने एक एग्जांपल और लिया, मैंने बी सेट लिया, एक बी सेट में बच्चों अल्फाबेट लिख दिया मैंने, ए बी सी और डी लिख दिया। क्लियर है। अब मुझे इस बी सेट के क्या निकालने हैं, सबसेट निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, कैसे कैसे निकालेंगे बच्चों, अभी अभी बताया, 2 की पावर, 2 की पावर क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कितने हैं, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, कितना होता है बच्चों 16। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, इस सेट के सबसेट्स कितने बनेंगे, 16 बनेंगे बच्चों, कितने बनेंगे 16 बनेंगे। यहां तक बात क्लियर बच्चों। हमने क्या बता दिया, एक सेट लिया, उसके सबसेट बता दिए कि कैसे सबसेट्स निकालते हैं। क्लियर। अब बात आती है पावर सेट की। अब बात मैं किस पे करूंगा बच्चों, पावर सेट पे करूंगा, पावर सेट पे। पावर सेट क्या होता है, पावर से ही पता चल रहा है, जिसमें पावर हो। मैं इस ए का, इस ए सेट का क्या लिखना चाहता हूं, पावर सेट लिखना चाहता हूं, तो इसकी नोटेशन क्या होती है, पी ऑफ ए होगी। क्या होगी, पी ऑफ ए। इस पावर सेट में क्या क्या होता है वो मैं बता देता हूं। पावर सेट में क्या होता है, जितने भी सबसेट्स आए हैं, जितने भी सबसेट्स आए हैं वो सभी किस में होते हैं, पावर सेट में होते हैं। अगर जितने भी सबसेट बनते हैं, किसी सेट के जितने भी सबसेट्स बनते हैं, अगर वो सभी क्या आ जाए, क्या आ जाए, पी ऑफ ए में आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट ऑफ ए कहते हैं। मीन्स हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि टोटल सबसेट से, टोटल इन सभी टोटल सबसेट से बनने वाला जो सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट ऑफ ए कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा, 5 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, और 1 2 भी आएगा, उसके बाद 1 3 भी आएगा, देन उसके बाद 2 3 भी आएगा, और देन उसके बाद 1 2 और 3 भी आएगा। अगर ऐसा कोई सेट है जिसमें किसी सेट के सभी सबसेट प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पावर सेट बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं बच्चों, पावर सेट बोलते हैं। दैट्स क्लियर। बोलो बच्चों, क्या ये बात क्लियर, यहां तक क्लियर इतना। उसके बाद जैसे मैंने लिखा बच्चों, एक ए सेट है, एक ए सेट है, और उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हैं, मान लिए एन है। एक ए सेट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एन है। क्लियर है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, क्या होता है पावर सेट ऑफ ए। इस पावर सेट ऑफ ए में मैंने क्या लिखा है, 2 की पावर ए में कितने एलिमेंट्स थे, 3 थे, 2 की पावर 3 मीन्स वही तो 8 सबसेट आए हैं। क्लियर है। और अब की बार ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, एन, तो पावर सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या कितने होंगे, 2 की पावर एन ही तो होंगे, 2 की पावर एन ही तो होंगे बच्चों। क्या ये बात क्लियर है बेटा। इस लेक्चर को अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी डाउट है तो कमेंट भी करनी है पक्का, और लेक्चर को कम से कम 2 या 3 टाइम्स देखना है। ये चीजें हल्की नहीं है बच्चों, लग सकती है तुम्हें कि पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और प्रोबेबिलिटी में भी यूज होगा, और सेट के चैप्टर में भी, फर्स्ट चैप्टर में भी यूज करेंगे। क्लियर है। इसीलिए मैंने बोला था कि 9th और 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी से 11th और 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी बेटा बहुत ही अलग है। क्लियर है। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, 2 की पावर एन, क्योंकि ए सेट में एलिमेंट्स कितने हैं, एन है। और पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, ए सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं, ए सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं, अगर वो सभी आ जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ ए बोलते हैं। मीन्स इसको हम क्या नाम भी बोल सकते हैं, यहां से टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स भी बोल सकते हैं बच्चों। क्या बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, क्योंकि 2 की पावर एन क्या होगी, जितने भी सबसेट्स होंगे किसके, ए के, वो सभी आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट भी यहां से बोल सकते हैं। क्लियर है। और पावर सेट ऑफ ए यहाँ पे क्या भी बोल सकते हैं हम, इस बात को क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट के सभी सबसेट्स। दैट्स क्लियर बच्चों।
क्या यहां तक तुम्हें बात क्लियर है? तो बेटा इन सारी बातों से हमें क्या पता चला, इन सारी बातों से हमें क्या पता चला कि कितने, हम क्या निकालना चाहते थे कि सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस के कितने इवेंट्स बना सकते हैं। तो बेटा ये एक सैंपल स्पेस है और अपने आप में सैंपल स्पेस है तो एक सेट है, सेट है तो इसके सब सेट हम कितने बना सकते हैं, अभी भी बताया था। इस सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बच्चों? 4 है। क्लियर है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बच्चों इस सैंपल स्पेस में? 4 है। तो यहां से जो सबसेट आएंगे, यहां से जो सबसेट आएंगे मींस टोटल नंबर ऑफ, क्या बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसके? सैंपल स्पेस के। वो कितने होंगे? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने सेट में? 4, तो 2 की पावर 4 मींस 16। तो जितने सबसेट होंगे उतने ही क्या होंगे? इवेंट होंगे। तो यहां से इसी बात को हम क्या भी बोल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स भी बोल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स भी कितने होंगे बच्चों? 16 ही होंगे। ये बात मैंने तुम्हें सिखाने के लिए इतना प्रोसीजर यहां तक किया है। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स भी कितने होंगे? 16, क्योंकि इस सैंपल स्पेस के हम कितने सबसेट बना सकते हैं? 16 सबसेट बना सकते हैं। क्लियर है? मतलब यहां से क्या बात हुई, यानी कि जितने भी सबसेट पॉसिबल होंगे उतने ही इवेंट्स भी पॉसिबल होंगे। जितने हमें सबसेट्स मिलेंगे उतने ही क्या भी मिलेंगे? इवेंट्स भी मिलेंगे। दैट्स क्लियर बच्चों? क्लियर यहां तक? उसके बाद तो बेटा यहां से हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, पावर सेट में अपने आप में क्या होंगे? सबसेट होंगे, और उन सबसेट्स को हम क्या भी बोल सकते हैं? एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने होंगे? 2 की पावर n होगी। और n क्या होता है? जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन सेट, जिस सेट का हम पावर सेट निकल रहे हैं वो क्या होता है बच्चों? n होता है। क्लियर है? अगर मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूं इवेंट को, जो अब तक हमने पढ़ा है बेटा, अगर मैं उसको अपनी लैंग्वेज में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या? सेट ऑफ व्हाट, सेट ऑफ व्हाट all we all we can all we can see as per some rule, as per some rule after a random experiment, after a random experiment is called, is called event, is called event। क्लियर है? ये मैंने अपनी सोच के कुछ डेफिनेशन दिया बच्चों कि इवेंट वैसे तो क्या चीज थी बच्चों? इवेंट की जो डेफिनेशन थी एज पर एनसीईआरटी बुक, वो क्या थी कि इवेंट वो होता है जो सैंपल स्पेस का क्या हो? सबसेट हो। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा? सेट ऑफ व्हाट, वो सेट ऑल वी कैन सी एज पर सम रूल, मीन्स कुछ रूल के अकॉर्डिंग, आफ्टर रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट मिलता है, उससे हम क्या बनाते हैं? एक सैंपल स्पेस बनाते हैं। और इस सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इवेंट बोलते हैं। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? उसके बाद, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? टाइप्स ऑफ इवेंट्स। टाइप्स ऑफ इवेंट्स मीन्स इवेंट्स की टाइप्स पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? एक मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, सबसे पहले एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या लिया बच्चों? थ्रो ए डाई। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हमारा? थ्रो ए डाई। अगर एक डाई को हम थ्रो करेंगे तो जो सैंपल स्पेस होगा, उस सैंपल स्पेस में जो आउटकम्स या एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगी? 1 2 3 4 5 6। डाई पे यही आ सकती है बच्चों, 1 2 6। क्लियर है? उसके बाद क्लियर है क्या होंगी ये? और बेटा मैं बता दूं, इन एलिमेंट्स, इन जो इस सैंपल स्पेस में जो भी है 1 2 3 4 5 6 हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। मैंने पीछे भी बताया था एलिमेंट्स। या फिर क्या बोलते हैं बच्चों इनको? एलिमेंट्स से अलग नाम क्या बोलते हैं इनको? आउटकम्स भी बोलते हैं। मैं क्यों बार बार ये लिख रहा हूं वो अभी पता चल जाएगा। क्लियर है?
क्या भी बोलते हैं, इवेंट्स भी बोलते हैं, सॉरी एलिमेंट्स भी बोलते हैं और आउटकम्स भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट्स में फर्स्ट जो टाइप है वो है बच्चों हमारी इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, नाम से ही पता चल रहा है जो इवेंट पॉसिबल ही ना हो। सेकंड जो इवेंट है, एक बार नाम लिख लेते हैं बच्चों, सेकंड जो इवेंट है वो कौन सा हमारा, श्योर इवेंट। सेकंड इवेंट इज ए श्योर इवेंट। थर्ड इवेंट कौन सा बच्चों हमारा, सिंपल इवेंट। कौन सा है, सिंपल इवेंट। एंड फोर्थ इवेंट, जो हमारा फोर्थ इवेंट है बच्चों वो कौन सा है, कंपाउंड इवेंट। कौन सा है, फोर्थ इज ए कंपाउंड इवेंट। क्लियर है। अब फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट, मीन्स जो इवेंट पॉसिबल ही ना हो। जैसे मैंने ए डिफाइन किया, और ये ए क्या डिफाइन किया बच्चों, टू गेट ए नंबर ग्रेटर देन 6, टू गेट ए नंबर ग्रेटर देन 6। क्लियर है। क्या किया मैंने, एक ए डिफाइन कर दिया बच्चों, टू गेट ए नंबर ग्रेटर देन 6। क्या इस ए सेट में अभी तक ये सेट है, क्या इस ए सेट में जब रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या बच्चों एक डाई को हम थ्रो कर रहे हैं, उसमें नंबर कहां से कहां तक आ सकते हैं, या तो डाई को थ्रो करेंगे 1 आएगा या 2 आएगा, 3 4 5 6 इन्हीं में से आएगा। क्या ग्रेटर देन 6 कभी आ पाएगा, नहीं, क्योंकि डाई पे 6 से ऊपर नंबर है होते नहीं। इट मीन्स ये कैसा इवेंट है, ये ए इवेंट कैसा इवेंट हो चुका है कि इम्पॉसिबल इवेंट हो चुका है। और इम्पॉसिबल इवेंट हुआ तो मीन्स टू गेट ए नंबर ग्रेटर देन 6, कोई नंबर आने वाला नहीं है। इट मीन्स ये इवेंट में क्या होगा, एम्प्टी होगा, फाई होगा, नल होगा। इसके नाम होते हैं बच्चों फर्स्ट चैप्टर में, इस फाई के नाम क्या होते हैं, इस फाई को, इसको क्या बोलते हैं, फाई भी बोलते हैं, नल भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एम्प्टी भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं बच्चों इसको, दो नाम तो बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं इसको, फाई भी बोलते हैं, नल भी बोलते हैं, एम्प्टी भी बोलते हैं। क्लियर है। ऐसा सेट क्या होता है, खाली सेट होता है बेटा। नल मीन्स खाली, एम्प्टी मीन्स कुछ नहीं होना उसके अंदर। क्लियर है। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। क्लियर है। और इम्पॉसिबल इवेंट को हम किससे डिनोट कर देते हैं, फाई से। दैट्स क्लियर। उसके बाद श्योर इवेंट, नेक्स्ट जो इवेंट है वो क्या बच्चों हमारे पास है, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, वो इवेंट जो मीन्स पक्का होना ही होना। जैसे मैं बोल दूं कि मुझे आज स्कूल जाना है, इट मीन्स वो क्या होगा, श्योर इवेंट होगा। मैं स्कूल में जाऊंगा, मुझे पता है कि मुझे स्कूल जाना है तो मैं जाऊंगा, ठीक है। इट मीन्स क्या, वो श्योर इवेंट होगा। क्या होगा वो बच्चों, श्योर इवेंट। जैसे मैंने बी डिफाइन किया, क्या, आइदर, अगर हम डाई पे ही चले जो हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया है, आइदर एन ओड नंबर, आइदर एन ओड नंबर और इवन नंबर। जब हम डाई को थ्रो करेंगे बच्चों, डाई को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, या तो इवन नंबर आएगा या ओड नंबर आएगा, ये तो पक्की बात है। जब हम डाई को थ्रो करेंगे बच्चों तो 1 to 6 में कुछ ना कुछ तो आएगा। अब कोई बच्चा जिसको बेटा समझने में इंटरेस्ट नहीं है, वो ये भी बोल सकता है सर क्या पता डाई टेढ़ी हो जाए। वो फिल्मों में होता है बच्चों, ये रियलिटी चल रही है, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर चल रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो डाई को जब हम थ्रो करेंगे तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, इन्हीं में से आएगा। और ये नंबर 1 to 6 क्या है, या तो इसमें ओड नंबर है या फिर क्या है, इवन नंबर है। तो मीन्स ऐसा इवेंट, ये बी इवेंट कैसा इवेंट हो गया हमारा, एक श्योर इवेंट हो गया। आइदर एन ओड नंबर और इवन नंबर, या तो ओड आएगा या इवन आएगा। क्लियर है। क्लियर बच्चों, सेकंड इवेंट भी क्लियर है, श्योर इवेंट। उसके बाद थर्ड इवेंट क्या है, सिंपल इवेंट। थर्ड इवेंट क्या है, सिंपल इवेंट। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं एक बार, क्या होती है, इवेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सैंपल पॉइंट्स। सिंपल इवेंट्स किसे कहते हैं, जिसके अंदर वन सैंपल पॉइंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों,
सिंपल इवेंट बोलते हैं। अब वन सैंपल पॉइंट मीन्स क्या है वो देखते हैं। वन सैंपल पॉइंट मीन्स क्या है, देखो अब आओ वापस सैंपल स्पेस पे। सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स थे वो क्या क्या थे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 थे। उसका मैंने नाम लिखा था नीचे, एलिमेंट्स भी बोलते हैं, आउटकम्स भी बोलते हैं, और बच्चों इनको हम क्या भी बोलते हैं, सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं। इसीलिए मैंने और लिख के छोड़ दिया था, सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर है? मीन्स सिंपल इवेंट किसे बोलेंगे, इवेंट कंसिस्ट मीन्स ऐसा इवेंट ऑफ ओनली वन सैंपल पॉइंट, इसका इस सैंपल स्पेस से एक क्या आ जाए, एक क्या आ जाए बच्चों, एक पॉइंट भी अगर आ जाए मीन्स एक, ओनली वन, एक ही आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने एक इवेंट E1 डिफाइन कर दिया और उसमें क्या लिख लिया, ओनली वन लिख लिया, तो ये इवन इवेंट कैसा इवेंट होगा, एक सिंपल इवेंट होगा। मीन्स वो इवेंट जिसमें सैंपल स्पेस का एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, और इन एलिमेंट्स को हम क्या भी बोलते हैं, सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना। क्लियर है? जैसे मैंने E1 डिफाइन कर दिया, सेट में 1 ले लिया, उसके बाद E2 डिफाइन किया, उसके अंदर मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया। उसके बाद मैंने E3 डिफाइन किया, उसमें क्या ले लिया, 3 ले लिया। उसके बाद मैंने E4 डिफाइन किया, क्या ले लिया, 4 ही ले लिया। उसके बाद मैंने E5 डिफाइन किया, उसमें क्या ले लिया, 5 ले लिया। उसके बाद मैंने E6 डिफाइन किया, उसमें क्या ले लिया, 6 ले लिया। तो ये E1 E2 E3, E1 E2 E3 E4 E5 E6 ये सभी क्या है, सिंपल इवेंट है। सिंपल इवेंट क्यों है, क्योंकि इनमें एक क्या है, वन सैंपल पॉइंट, एक ही क्या इनमें सैंपल पॉइंट है। क्लियर है क्या, सिंपल इवेंट। उसके बाद लास्ट इवेंट, और लास्ट इवेंट क्या बच्चों हमारा, कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट किसे कहते हैं हम वो देखते हैं, मोर देन वन सैंपल, मोर देन वन सैंपल पॉइंट, एक से ज्यादा पॉइंट आते ही क्या बन जाएगा, कंपाउंड इवेंट बन जाएगा। मोर देन वन सैंपल पॉइंट मीन्स ऐसा इवेंट, मीन्स कोई एक ऐसा सेट, जैसे मैंने डी सेट डिफाइन कर दिया। डी सेट क्या डिफाइन किया, एन नंबर ग्रेटर देन एन नंबर ग्रेटर देन 2 कम्स, एन नंबर ग्रेटर देन 2 कम्स। मीन्स जो डी सेट होगा उसमें क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखो, डी सेट में क्या आएगा, हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट था वो तो क्या था, एक डाई को थ्रो किया था। तो बेटा डी सेट में नंबर ग्रेटर देन 2 मीन्स एन नंबर ग्रेटर देन 2 मीन्स क्या क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। और ये 3 4 5 6 ये सभी क्या है बच्चों, क्या है, अभी अभी बता रहा, क्या भी बोलते हैं इनको हमें, सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं। और डेफिनेशन में देखो, मोर देन वन सैंपल पॉइंट, अगर किसी सेट में एक एक सैंपल पॉइंट से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। और इसमें क्या है बच्चों, इसमें तो एक से ज्यादा ही है, कितने हैं, 4 सैंपल पॉइंट्स आ गए। इट मीन्स ये डी क्या होगा, ये क्या होगा बच्चों, कंपाउंड इवेंट होगा। क्या होगा, कंपाउंड इवेंट होगा। क्लियर है? क्योंकि इसके अंदर क्या बच्चों, 4 सैंपल पॉइंट से आ चुके हैं। दैट्स क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर है क्या, क्लियर बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। एलजेब्रा के जो इवेंट्स हैं वो क्या क्या है, उसको पढ़ने से पहले मैं कुछ सेट्स थ्योरी के रिजल्ट बता रहा हूं बच्चों। सेट्स थ्योरी के रिजल्ट, कौन सा टॉपिक पढ़ने से पहले कौन सा टॉपिक करेंगे, इसके बाद हम जिस टॉपिक में यूज होंगे, एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में यूज होंगे बच्चों। क्लियर है? क्लियर है? सेट थ्योरी के हमने यहां से पढ़ना होगा, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट कौन से होते हैं। उसके बाद जैसे यूनियन क्या चीज होती है, यूनियन। उसके बाद इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन। और डिफरेंस क्या चीज होती है, डिफरेंस।
जिन बच्चों ने सेट थ्योरी नहीं कर रखी उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी बेटा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? उसके बाद इस सेट थ्योरी में बेटा और एक वर्ड होता है एंड। इसका बहुत महत्व होता है इन दोनों का। ये क्या चीज है, कैसे इनका यूज होगा, क्या महत्व है, वो चीज करने वाले। क्लियर है? तो सबसे पहले हम सेट लेते हैं। सेट थ्योरी है तो सबसे पहले किस पे काम चलेगा? सेट पे। मैंने सेट्स लिए, 2 सेट ले लिए। एक ए सेट ले लिया। ए सेट में क्या है? 1 2 3। और बेटा बी सेट में है, जैसे मैंने मान लिया 2 3 4 और 5। क्लियर है? क्या क्या है? 1 2 3 है ए सेट में, बी सेट में 2 3 4 और 5 है। तो सबसे पहले मैं यूनियन बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो जो यूनियन होता है उसका जो सिंबल होता है वो यू होता है, ऐसे। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? जहां पे भी ये लिखा मिल जाए इट मीन्स यूनियन। क्लियर है? जहां पे भी ये लिखा मिल जाए इट मीन्स क्या होता है बच्चों? यूनियन होता है। क्लियर है? तो मैंने अगर ए और बी सेट का अगर यूनियन करना है, ए और बी सेट का क्या करना है बच्चों? यूनियन। यूनियन का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट्स ए सेट में है और जितने भी एलिमेंट्स बी सेट में है वो सारे उठा के ए यूनियन बी में लिख दो। क्लियर है? लेकिन ए यूनियन बी सेट में वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए में और बी में होंगे, लेकिन रिपीट नहीं करने हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये 2 टाइम्स नहीं लिखना है, एक ही टाइम लिखना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 4 और 5। ये क्या होगा? ए यूनियन बी होगा। क्लियर इतना? जैसे बच्चों एक एग्जांपल और लिख के दिखाते हैं। जैसे मैंने एक सी सेट लिया, उस सी सेट में क्या है? ए बी सी और डी है। और एक डी सेट है, एक क्या है? डी सेट है। डी सेट में क्या है बच्चों? जैसे मैंने मान लिया 2 4 6 8 और ए और बी ये है। तो सी यूनियन डी क्या होगा? सी यूनियन डी क्या होगा? दोनों सेट्स के एलिमेंट्स मिला के, लेकिन जो दोनों में कॉमन है वो एक ही बार लिखना है। तो क्या हो जाएगा? ए बी सी डी 2 4 6 8। ये क्या हो जाएगा? सी यूनियन डी। तो यूनियन क्लियर है। और ये सिंबल किस चीज का बच्चों? मैं बार बार बता रहा हूं बेटा, ये सिंबल किस चीज का है? यूनियन का है। क्लियर इतना? उसके बाद इंटरसेक्शन पे आते हैं। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का जो सिंबल है बच्चों वो क्या है? उल्टा यू है। ठीक है? उल्टा यू। जैसे मैंने यहीं पे 2 सेट उठा लेते हैं ए और बी। इन ए और बी का क्या करना है बच्चों? इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है बच्चों? जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं वही आते हैं। वैसे तो ए और बी सेट में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 2 और 3 है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आया? 2 और 3 ही आएगा। कॉमन पार्ट, जो कॉमन पार्ट हो वो क्या होता है? इंटरसेक्शन में आता है कॉमन पार्ट। हेल्प के लिए लिख सकते हैं कॉमन पार्ट। ठीक है? इंटरसेक्शन क्लियर है। उसके बाद डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स जैसे हमने ए माइनस बी, सिंबल क्या होता है डिफरेंस का? ए माइनस बी। मैं यहाँ पे लिख देता हूं बच्चों डिफरेंस। डिफरेंस का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? ये माइनस का। ठीक है? जैसे मैंने ए माइनस बी करना है मीन्स ए सेट में से बी सेट क्या करना है? माइनस करना है। तो माइनस करने का मतलब क्या है? ए में से अगर बी करना है, ए माइनस बी और बी माइनस ए में बहुत डिफरेंस है बच्चों सेट में। कैसे? देखो ए माइनस बी करना है तो ए सेट में जो एलिमेंट्स है ना और बी सेट में जो एलिमेंट्स है वो कॉमन एलिमेंट्स देखो पहले, जो ए में भी और बी में भी 2 और 3 है। तो 2 गया 3 गया, 2 गया फर्स्ट ए सेट से 2 भी गया और 3 भी गया। तो ए सेट में क्या बचा? ओनली 1 बचा। और ए माइनस बी करना है तो इसका आंसर क्या आएगा? ओनली 1 ही आएगा। क्लियर है? अगर हमने b माइनस ए करना होता फिर देखते b में से कौन सा गया? 2 गया और 3 गया। कौन कौन सा बचा b में? 4 और 5। तो इसका आंसर क्या आता? b माइनस ए का 4 और 5 आता। क्लियर है? डिफरेंस क्लियर है बच्चों? यूनियन हो चुका है, इंटरसेक्शन हो चुका है, डिफरेंस हो चुका है। उसके बाद यूनिवर्सल सेट क्या होता है बच्चों? यूनिवर्सल, नाम से ही पता चल रहा है। यूनिवर्सल मीन्स जो सभी का क्या हो? बाप हो। बाप होने का मतलब जो सबसे बड़ा हो। जैसे ए और बी जो सेट थे, मैंने एक यू सेट बनाया
और यू सेट में मैंने नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, ये सेट लिख दिए। जो सेट यू है वो क्या बनाया मैंने 1 to 12 बनाया। अब ध्यान दो, क्या ये यू यूनिवर्स, ये जो यू सेट है, यू मैंने नाम क्यों दिया, क्योंकि एक यूनिवर्सल सेट बनाया मैंने, तो ये यू क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा। क्यों? क्योंकि ए सेट के भी सारे एलिमेंट किस में है, यू में, बी सेट के भी सारे एलिमेंट किस में है, यू में, और यहाँ पे भी जो सेट लिए थे उसके भी एलिमेंट किस में है, यू में ही है। मीन्स जितने भी सेट थे उन सभी के एलिमेंट्स किस में है, यू में है। तो इसलिए यू को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। और यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं, हमें कैपिटल यू से करते हैं। तो आई थिंक यूनिवर्सल सेट भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर बच्चों? बहुत सारी चीजें बच्चों बताने के लिए सेट थ्योरी में, बहुत अच्छा चैप्टर है। सारा तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ पार्ट बता देंगे। जिन बच्चों को या तो सेट चैप्टर नहीं किया है या फिर सेट चैप्टर उनको अच्छे से समझ में नहीं आया, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा यहाँ पे। क्लियर है? उसके बाद यूनिवर्सल सेट भी हो चुका है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट बचा है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखो, जैसे ए सेट है, ए सेट क्या 1 2 3, मुझे इस ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो कैसे लिखेंगे, ए के ऊपर छोटा सा क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे। ए के ऊपर डैश लगाने का मतलब इसको कैसे रीड करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट रीड करेंगे। क्लियर है? ए का क्या करेंगे, रीड, इसको कॉम्प्लीमेंट रीड करेंगे। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट अगर इसको रीड करेंगे तो अब ए के कॉम्प्लीमेंट में आएगा क्या, इस ए कॉम्प्लीमेंट सेट में क्या आएगा। देखो, जो ए में है ना, जो ए में एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स बचे वो सारे आ जाएंगे। कौन कौन से ए सेट में 1 2 3 हैं, यूनिवर्सल सेट से कौन कौन से निकाल दे, 1 2 3 निकाल दे तो क्या क्या बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 7 8 9 10 11 और 12, ये सभी क्या हो जाएंगे के कॉम्प्लीमेंट में। ऐसे ही अगर हमें बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या 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 रिमूव करना है, यूनिवर्सल सेट से 2 3 4 5 रिमूव करना है। क्या क्या बचेगा, 1 बचेगा, 6 बचेगा, 7 8 9 10, उसके बाद 11 और 12। तो ये क्या आ गया बच्चों, बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है बच्चों। अब आती है बात है और एंड पे। किस पे आती है बात बच्चों, और एंड पे। और क्या चीज है, एंड क्या चीज है। देखो बेटा, जब भी तुम सेट थ्योरी पढ़ रहे हो, जब भी अगर सेट थ्योरी पढ़ रहे हो, मैं यहां पे कर देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा ओच पोच जरूर हो चुका है बच्चों। लेक्चर जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे थोड़ा सा ओच पोच, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं करना चाहता ताकि तुम्हारी जो कंसंट्रेशन है वो ना टूटे, इसलिए मैं इसी पेज पे कर देता हूँ। अगर तुम सेट थ्योरी रीड कर रहे हो तो और जहां पे आ जाए वहां पे यूनियन आएगा हमेशा, जहां पे और आ जाएगा वहां पे क्या आएगा, यूनियन आ जाएगा। ठीक है, और जहां पे एंड आ जाए वहां पे इंटरसेक्शन आएगा। दिस मीन्स यूनियन, और इसका ये क्या किसका सिंबल है, इंटरसेक्शन का सिंबल है। क्लियर है इतना? उसके बाद अगर हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, अगर कहीं प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो और मीन्स क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, और एंड मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। और मीन्स से प्लस, एंड मीन्स से मल्टीप्लाई। क्लियर है? और 7th चैप्टर जो 11th क्लास का 7th चैप्टर है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें भी और जहां पे आएगा वहां पे प्लस होगा, और जहां पे एंड होगा वहां पे मल्टीप्लाई होगा। बहुत ही अच्छी बात है बेटा, ये बहुत हेल्पफुल करेंगी हर चैप्टर में, सभी चैप्टर्स में, जिस जिस चैप्टर में ये चीजें यूज होने वाली है। क्लियर है? अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। वहां पे इन सारी चीजों का जो मैंने अभी भी बताई उनका बहुत यूज है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। क्लियर है? बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और बेटा कमेंट जरूर करनी है लेक्चर के बाद, ताकि मुझे पता चलता रहे तुम्हें कितना क्लियर है कितना नहीं। ठीक है?